हेलो दोस्तों, राम के ईडुइरा में आपका स्वागत है। मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश में सबसे पहले मैंने नाउन स्टार्ट किया है और नाउन पे और नाउन के रूल्स के बारे में मैंने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नाउन की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और ईरर के बारे में जानेंगे कि नाउन की मतलब क्या क्या ईरर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है ही डिड नॉट एक्ट एज पर माई एडवाइस बट समबडी इल्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या एरर है। ही डिड नॉट एक्ट, ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये सिंपल पास्ट का निगेटिव सेंटेंस है, कोई एरर नहीं है इसमें। एज पर माई एडवाइस, इसमें भी कोई एरर नहीं है। बट यहाँ भी कोई एरर नहीं है। समबडी इल्स, ठीक है, तो यहाँ देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है मतलब इसमें है कि ही, ठीक है, तो मतलब इससे ये रिलेट करना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग इसमें अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, सिर्फ इल्स लिखा हुआ है समबडी इल्स, तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर आल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो मतलब इसमें ईरर बताना है कि मतलब इसमें क्या ईरर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला है पाकिस्तान प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो ये मतलब पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स है, तो इसमें मतलब कोई एरर नहीं है। आर आल्सो एज, इसमें भी कोई एरर नहीं है। सीरियस एज, इसमें भी कोई एरर नहीं है। दैट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इंडिया के बारे में बताया गया है, तो ये यहाँ ये कंपेयर कर रहा है मतलब पाकिस्तान की प्रॉब्लम से और इंडिया, ठीक है, तो इंडिया की प्रॉब्लम से, तो इसके लिए हम लोग अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे इंडिया में, क्योंकि इंडिया की जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की प्रॉब्लम से ये कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, क्योंकि मतलब रिलेट करने के लिए हम लोग अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंडियाज हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंडियाज हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है व्हेन आई रिच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिज लुकिंग अप द गेट, ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। व्हेन आई रिच्ड, ठीक है, तो इसमें नाउन से कोई एरर नहीं है। इसके बाद है एट द गेट ऑफ हिज हाउस, ठीक है, तो यहाँ भी कोई एरर नहीं है। आई फाउंड हिज, तो यहाँ देखिए आई फाउंड हिज, तो मतलब आई के बाद फाउंड है, फिर उसके बाद जब भी आता है तो ये है, तो ये एडजेक्टिव, ठीक है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका यूज नहीं होता, क्योंकि एडजेक्टिव ऐसे नहीं आएगा पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद अगर आएगा तो वो नाउन के साथ ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिज की जगह हिम का यूज होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब प्रोनाउन में भी आ जाएगा, तो यहाँ पे हिज की जगह हिम का यूज होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं कोई एरर है। लुकिंग अप द गेट, तो आगे कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है, हिज की जगह हिम का यूज होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है मेनी ऑफ द क्वेश्चन अपेयर्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर आर टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, ठीक है, तो हम लोग इसमें एरर देखते हैं क्या है। मेनी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ देखिए मेनी ऑफ द क्वेश्चन दिया है, तो इसमें पहले पार्ट में एरर है। मेनी आपके पास जो भी मतलब नाउन आता है तो हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे मेनी ऑफ द क्वेश्चन की जगह मेनी ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे मेनी आपके बाद क्वेश्चंस हो जाएगा। और मेनी ए के बारे में भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। मेनी ए या एन रहता है तो उसके बाद जो भी नाउन आता है तो वो सिंगुलर होता है, और मेनी के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस हो जाएगा क्वेश्चन की जगह, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कोई एरर है अपीयर्ड्स इन दिस क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। आर टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। इसमें पार्ट 1 में एरर है, क्वेश्चन की जगह क्वेश्चंस हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग, ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें एरर देखते हैं क्या है। आई विजिटेड, तो इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये सिंपल है, पास्ट का सेंटेंस है। फिर उसके बाद है राम्स एंड सीताज हाउस, ठीक है, तो यहाँ देखिए जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं और अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करना होता है, तो हम लोग हमेशा जो लास्ट वाला नाउन होता है उसमें अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, दोनों में अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राम्स नहीं होगा,
ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सीता में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, तो यहाँ पे एरर यही हो जाएगा, पार्ट बी में हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा राम्स एंड सीताज। ठीक है, यहाँ पे राम का सिर्फ यूज होगा, इसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। इसके बाद है सीता, सीता में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। ठीक है, तो इसमें इस पार्ट में एरर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कोई एरर है। एंड फाउंड द कपल मिसिंग, तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो इसमें पार्ट बी में एरर हो जाएगा, राम के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, सिर्फ सीता में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। क्योंकि जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं तो जब हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो जो लास्ट वाला नाउन होता है उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसमें पहले पार्ट में एरर है। देखिए ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो गर्ल्स है ना, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, दो नाउन ऐसे साथ में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे गर्ल में एस का यूज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये महिला स्टूडेंट को बता रहा, मतलब लड़की स्टूडेंट को बता रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ गर्ल का यूज होगा, गर्ल्स का यूज नहीं होगा। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे ऑल द गर्ल स्टूडेंट होगा। ठीक है, गर्ल स्टूडेंट्स। उसके बाद है आगे देखते हैं, आर एडवाइज्ड टू, इसमें भी कोई एरर नहीं है। इसके बाद अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली, इसमें भी कोई एरर नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शी गेव मी टू इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द SSR डेथ केस। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। शी गेव मी, इसमें कोई एरर नहीं है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो इसके साथ एस का यूज नहीं कर सकते हैं प्लूरल बनाने के लिए। अगर हम लोग को प्लूरल बनाना होता है तो पीसेज आप इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे इन्फॉर्मेशन में एस यूज करके हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस की जगह टू इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा। चलिए देखिए, ये देखिए यहाँ पे टू इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसमें पार्ट 2 में एरर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कोई एरर है। रिगार्डिंग द SSR डेथ केस, तो आगे कोई एरर नहीं है, तो पार्ट बी में हो जाएगा। टू इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जब अनकाउंटेबल आता है तो उसका हम लोग जब काउंटेबल या प्लूरल बनाना होता है तो हम लोग पीस आपका यूज करते हैं या पीसेज आपका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इट इज़ अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, तो चलिए हम लोग इसमें एरर देखते हैं क्या है। इट इज़ अ बिग ब्लंडर, ठीक है, तो इसमें पहले पार्ट में एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बिग ब्लंडर, जो ब्लंडर होता है तो उसका मतलब होता है मतलब बड़ा मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे बिग का यूज नहीं होगा क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ा मिस्टेक, तो बिग का यूज करने का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ब्लंडर होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कोई एरर है। बट ही हैड टू इग्नोर इट, इसमें आगे कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे बिग ब्लंडर की जगह सिर्फ ब्लंडर का यूज होगा क्योंकि ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ ब्लंडर का यूज करेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है द पीपल हैव रिसीव्ड टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम सॉल्विंग द ट्रिपल मर्डर केस, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। द पुलिस हैव रिसीव्ड, इसमें कोई एरर नहीं है। टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, तो इससे पहले भी मतलब एक क्वेश्चन आया था कि टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, इन्फॉर्मेशंस, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होता है वो अनकाउंटेबल होता है, तो इसे हम लोग ऐसे एस जोड़कर हम लोग काउंट उसे प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन का यूज करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टू इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पार्ट बी में एरर होगा और ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका अगर हम लोग को प्लूरल बनाना होता है तो पीसेज आपका यूज करते हैं, लॉट्स आपका यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे यूज करके हम लोग
अनकाउंटेबल को प्लूरल बनाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कोई एरर है। दैट कैन हेल्प देम, इसमें कोई एरर नहीं है। सॉल्विंग द ट्रिपल मर्डर केस, इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जगह टू इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द शेप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं एरर। द शेप्स, ठीक है, तो इसके पहले पार्ट में एरर है, शेप्स नहीं होता है। जब लास्ट किसी भी मतलब नाउन के लास्ट में एफ आता है या एफ ही आता है तो उसको हटाकर हम लोग VES यूज करते हैं। ठीक है, मैंने प्लूरल नाउन से प्लूरल बनाने का मतलब बहुत सारा मतलब नियम बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, द शेप्स की जगह होगा शेप्स। ठीक है, देखते हैं हम लोग। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे VES का यूज होगा। ठीक है, सिर्फ एस का यूज नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कोई एरर है। अब द व्हीट प्लांट वर टू हैवी, इसमें कोई एरर नहीं है। फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑफ हिज हेड, इसमें भी कोई एरर नहीं है। इसमें पार्ट 1 में एरर हो जाएगा, शेप्स की जगह शेप्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब शेप में एफ हट जाएगा और VES ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका प्लूरल हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू टू क्लासेज, हैवेस एंड हैवेस नॉट। देखिए, चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इसमें कोई एरर नहीं है। इज डिवाइडेड इंटू टू क्लासेज, इसमें भी कोई एरर नहीं है। हैवेस एंड हैवेस नॉट, ठीक है, तो यहाँ देखिए हैवेस है और हैवेस नॉट है, तो हैवेस नॉट की जगह हैवेस नॉट्स हो जाएगा, क्योंकि हैवेस नॉट्स का मतलब होता है मतलब वंचित लोग, मतलब गरीब लोग। ठीक है, तो मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है तो वहाँ पे मतलब 2 क्लासेज में डिवाइड है, मतलब कुछ लोग मतलब अमीर है, कुछ लोग मतलब डिवाइड है, मतलब गरीब हैं। ठीक है, मतलब कुछ लोगों को मतलब सुविधाएं नहीं मिल पाती है, वंचित हो जाते हैं, तो इसके लिए हैवेस नॉट्स का यूज होगा। यहाँ पे ये होगा। ठीक है, हैव नॉट्स, तो इसका मतलब होता है हैव नॉट्स का मतलब होता है वंचित। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कोई एरर है? बस यही था, आगे कोई एरर नहीं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड सी डजंट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं एरर। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल कराया हुआ है। ठीक है, और आज भी एक क्वेश्चन आ गया, ऑल हिज सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हाइफन वाले कंपाउंड नाउन होते हैं तो उसका जब हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो जो मेन वर्ड होता है उसमें हम लोग एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिस्टर की जगह सिस्टर्स हो जाएगा। ठीक है, और इसमें लॉज में से ये एस हट जाएगा, लॉ हो जाएगा। तो इसमें ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ होगा। ठीक है, यहाँ देखिए सिस्टर इन लॉ होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कोई एरर है। आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, इसमें कोई एरर नहीं है। एंड सी डजंट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल, इसमें भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहले पार्ट में एरर हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। तो चलिए हम लोग इसमें एरर देखते हैं। इनवी स्ट्राइक्स अ वुमन, ठीक है, तो इसमें पार्ट 1 में एरर है। इनवी मतलब होता है ईर्ष्या, मतलब जलन, मतलब किसी से मतलब ईर्ष्या करना। तो इनवी का यूज हम लोग समथिंग के लिए करते हैं, मतलब कोई वस्तु होती है उससे अगर ईर्ष्या होता है तो उसके लिए हम लोग इनवी का यूज करते हैं। अगर कोई पर्सन हो गया या थिंग हो गया तो उसके लिए हम लोग जेलेसली का यूज करते हैं। ठीक है, जेलेसी का, इसका मतलब ये ईर्ष्या होता है, इसके लिए हम लोग पर्सन और थिंग्स में यूज करते हैं। तो जेलेसी हो जाएगा यहाँ पे इनवी की जगह जेलेसी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वुमन आया तो इसकी ये पर्सन हो गया, तो इसके लिए जेलेसी का यूज हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कोई एरर है। व्हेन शी सीज हर हस्बैंड, इसमें कोई एरर नहीं है। टॉकिंग टू अनदर वुमन, इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो इसमें पार्ट 1 में एरर हो जाएगा, इनवी की जगह जेलेसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। टू समन्स हैव बीन issued by the court but he has not
एट अपेयर्ड बिफोर द कोर्ट। तो चलिए हम लोग इसमें एरर देखते हैं। यहाँ पे टू समन्स लिखा है, तो जो समन्स होता है तो वो सिंगुलर होता है, ठीक है। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ई एस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ई एस का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समन्स। समन मतलब होता है बुलावा, ठीक है। और समन बस होता है तो ये एक वर्ब होता है, ठीक है। इसका भी मतलब बुलाना होता है, लेकिन समन्स होता है तो ये नाउन होता है, ये सिंगुलर नाउन होता है। तो इसमें प्लूरल बनाना होगा तो इसमें ई एस का यूज करेंगे तो समन्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कोई एरर है। इसमें पार्ट 1 में एरर हो जाएगा, बट ही हैज़ नॉट एट अपेयर्ड बिफोर द कोर्ट। तो इसमें आगे कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे टू समन्स हो जाएगा, ठीक है। समन पहले ये लिखा हुआ है समन्स, इसमें ई एस का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में एरर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यू आर एमॉन्ग दोज मैन हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क। तो इसमें देखते हैं क्या एरर है। यू आर एमॉन्ग दोज, इसमें कोई एरर नहीं है। मैन हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट बाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैन का यूज हुआ है, दोज यहाँ पे है ना, दोज है, तो दोज के बाद जो भी मतलब नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, तो उसके बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर में आएगा, और दीज और दोज के बाद जो भी मतलब नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोज आया तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा तो वो प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैन का यूज हुआ है, मैन सिंगुलर है तो इसके लिए मैन का यूज होगा, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कोई एरर है। चांस बट माई बाई हार्ड वर्क, तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसमें पार्ट 2 में एरर हो जाएगा, ठीक है। मैन की जगह मेन हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द विद्याज हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड, ठीक है। तो इसमें हम लोग एरर देखते हैं क्या है। तो इसमें विद्याज में दिया है अपोस्ट्रोफी ए इसका यूज किया है, ठीक है। तो इसमें पहले पार्ट में एरर हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि विद्या है तो मतलब इसमें ये कम्युनिटी को बता रहा है, मतलब मेंबर को बता रहा है, बहुत सारे लोगों को बता रहा है। तो इसमें विद्या में एस लगेगा और अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज होगा, एस का यूज नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये यूज होगा यहाँ पे विद्या, ठीक है, विद्या। इसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज होगा, क्योंकि लास्ट में एस आया है ना, तो जब एस लास्ट में आता है तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें पार्ट 1 में एरर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कोई एरर है क्या। हैव बीन लिविंग हियर, इसमें कोई एरर नहीं है। फॉर अबाउट अ डिकेड, इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो ये मतलब बहुत सारे लोगों के लिए आया है ना, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, मतलब पहले विद्याज तो पहले एस लगेगा ही उसमें, लेकिन एस जब आ जाता है लास्ट में तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता, सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस का यूज नहीं होगा, यहाँ पे विद्याज अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज होगा। तो पार्ट 1 में एरर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आर मेकिंग मिसचिप्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। तो चलिए हम लोग इसमें एरर देखते हैं क्या है। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, तो पहले तो ये है कि यहाँ पे द चिल्ड्रेन होगा, लेकिन इसमें नाउन से एरर नहीं है, ठीक है। तो द चिल्ड्रेन हो जाएगा, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर एरर होगा तो मतलब द का ही यहाँ पे होना चाहिए, द होगा, ठीक है। ये मतलब टाइप करने में एरर हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एंड मेकिंग मिसचिप्स, तो यहाँ पे देखिए मिसचिप्स का यूज नहीं होगा, मिसचिप होगा, ठीक है, क्योंकि मिसचिप अनकाउंटेबल होता है, तो इसमें एस का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर यूज करना होगा तो हम लोग पीसे जाब यूज करके कर सकते हैं, पीसे जाब मिसचिप, लेकिन मिसचिप में एस का यूज करके हम लोग इसे नहीं बना सकते हैं प्लूरल। तो यहाँ पे पार्ट 2 में एरर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कोई एरर है। एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड, तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें पार्ट 2 में एरर हो जाएगा। मिसचिप्स है तो यहाँ पे मिसचिप हो जाएगा, क्योंकि मिसचिप अनकाउंटेबल होता है, तो इसमें हम लोग एस यूज करके प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेड फॉर वूल एंड 31 मीट्स। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। मैंने आप लोग को बताया था पहले
कि शिप्स आर इकोनॉमिकली यूज, तो यहाँ शिप्स का यूज नहीं होगा क्योंकि शिप प्लूरल ऐसे ही होता है, ठीक है। तो शिप का यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग एस का यूज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो इसमें शिप होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे शिप हैज़ नो प्लूरल फॉर्म बट कैन बी यूज इन अ प्लूरल सेंस, ठीक है। मतलब इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है लेकिन ये प्लूरल के सेंस में यूज होता है, तो सिर्फ शिप का यूज होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कोई एरर है। एंड सो दे आर रेडेड, इसमें कोई एरर नहीं है। फॉर वूल एंड 31 मीट, इसमें भी कोई एरर नहीं है, तो इसमें पार्ट 1 में एरर हो जाएगा, शिप्स की जगह शिप का यूज होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। आई रीड द लेटर, इसमें कोई एरर नहीं है, सिंपल प्रेजेंट का ये टेंस है, ठीक है, सेंटेंस है। उसके बाद देखिए एंड मेड हिम अवेयर, इसमें भी कोई एरर नहीं है। आप इट्स कंटेंट, ठीक है, तो इसमें एरर है, कंटेंट की जगह कंटेंट्स हो जाएगा, ठीक है, ये होगा यूज यहाँ पे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आई रीड द लेटर, मतलब मैं एक लेटर पढ़ रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे कंटेंट होंगे ना, जिससे मैं अवेयर होऊंगा, तो ये प्लूरल आएगा, तो इसके लिए कंटेंट्स का यूज होगा। देखिए एंड मेड हिम अवेयर, मतलब मैं उसे अवेयर हुआ, तो उसके लिए मतलब बहुत सारे कंटेंट हो गए, तो उसके लिए कंटेंट्स का यूज होगा, ठीक है। तो इसमें पार्ट सी में इसमें एरर हो जाएगा, कंटेंट की जगह कंटेंट्स हो जाएगा, ठीक है, और इसमें कोई एरर नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। I shall not go to the party tonight since I have many works to complete before I give representation tomorrow, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। I shall not go to the party tonight, तो इसमें कोई एरर नहीं है। Since I have many works to complete, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए many works लिखा हुआ है ना, तो जो वर्क होता है वो काउंटेबल होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग मतलब अगर अनकाउंटेबल ये होता है जब इसका प्लूरल बनाना होगा, तो हम लोग पीसेज आप का यूज करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेनी है, तो मेनी के बाद जब भी मतलब जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, तो उसके लिए हम लोग मेनी पीसेज ऑफ वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेनी पीसेज ऑफ वर्क का यूज होगा, ठीक है। तो इसमें पार्ट बी में एरर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कोई एरर है। बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।